साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने और शिवसेना शिंदे गुट को ज्वाइन करने के बाद नया सियासी बवाल मचा हुआ। अब जैसे जैसे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है वैसे वैसे हंगामा बढ़ता जा रहा है और हालात ये हैं कि उद्धव ठाकरे के पूरे ही खात्मे की प्लानिंग कर ली गई है और इसके लिए भी 22 जनवरी का दिन ही तय किया गया। ये स्ट्रेंज है, हैरानी भरा है, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर दिया 22 जनवरी के लिए अयोध्या के लिए, जिस पर कहा तो यहां तक जा रहा है कि प्लान मोदी का है लेकिन जुबान देवेंद्र फडणवीस की है। तो क्या है प्लान, क्या वाकई में काम तमाम हो जाएगा? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अयोध्या पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। सभी राम भक्त राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए खास से उत्साहित हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन के लिए अनुष्ठान रखा है और लगातार अपने अनुष्ठान पर कायम है, क्योंकि 22 जनवरी को पीएम मोदी को ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करनी है और 16 जनवरी यानी कि मंगलवार से अयोध्या में भी कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। अब ऐसे में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ एक और बड़ा मेगा प्लान, मेगा धमाका होने जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। कहा तो यहाँ तक गया है कि पीएम मोदी के प्लान को फडणवीस ने अपनी जुबान से निकाला है। असल में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला और कहा कि जिन लोगों ने राम को नहीं माना, राम के अस्तित्व को नहीं माना, उन लोगों के साथ उद्धव ठाकरे ने हाथ मिला लिया। उद्धव शेर नहीं है बल्कि उनके पिता बाल ठाकरे शेर थे जो कि राम मंदिर के लिए लड़े और उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। फडणवीस ने कहा कि जब हम राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो उद्धव ठाकरे किसी जंगल में जाकर छुट्टियां मना रहे थे, किसी शेर की फोटो खींच रहे थे। उनका राम मंदिर आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। इसके बाद जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा उसने ही खलबली मचा दी, क्योंकि फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे भी 22 जनवरी को अयोध्या आए। उनको चैलेंज कर दिया कि वो अयोध्या आए, आकर दिखाएं, क्योंकि वो आएंगे तो फिर बहुत कुछ होगा। अब यही यहाँ पर कह दिया, यही बोल दिया, साफ साफ चैलेंज कर दिया, जिससे खलबली मच गई है। क्योंकि साफ साफ कह दिया कि अगर वो अयोध्या आने की कोशिश करते हैं, अयोध्या आते हैं, तो उन्हें रास्ते में ही आने नहीं दिया जाएगा। अयोध्या पहुंचने पर उनका क्या हाल होगा ये वो खुद भी नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, हाल बहुत बुरा होगा, क्योंकि वो राम के विरोधियों के साथ है, राम के विरोधी हैं। लिहाजा उनके साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, यानी कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। 22 जनवरी को उद्धव ठाकरे का क्या वाकई में काम तमाम हो जाएगा, क्या खात्मा हो जाएगा, क्या पूरी तरह से होगा, या फिर किसी और तरीके से उद्धव ठाकरे को पॉलिटिकली खत्म किया जाएगा, ये जानना समझना बड़ी बात हो गई है। क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग बहुत बड़ी हो गई है, मेगा प्लानिंग चल रही है। हालांकि उद्धव ठाकरे को तो वैसे ही अलग थलग कर दिया गया, अकेला कर दिया गया, ऊपर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और कहानी यह है कि भले ही उद्धव ठाकरे को फडणवीस की तरफ से चेतावनी दी गई है, लेकिन ये प्लानिंग नेशनल लेवल की हो सकती है। जैसे कांग्रेस आरोप लगाती रही कि पीएम मोदी सीधे ही महाराष्ट्र के मामलों में दखल दे रहे हैं। जैसे कहा गया कि मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने और शिवसेना में शामिल होने का दिन भी पीएम मोदी ने ही तय किया गया था, ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। तो वैसे ही तय ये भी हो सकता है, दखल पीएम का यहाँ पर भी हो सकता है, मोदी के इशारे पर फडणवीस की जुबान निकली हो ये भी हो सकता है, और उद्धव ठाकरे का काम तमाम हो ये भी हो सकता है। तो अब देखना होगा कि 22 जनवरी को उद्धव ठाकरे को जो चैलेंज दिया गया है उसमें ठाकरे क्या फैसला लेते हैं, क्या अयोध्या जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर बहुत कुछ हो सकता है और नहीं जाएंगे तो कायर कहलाए जाएंगे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।